आज हम इंटरलॉक में धागा डालना सीखेंगे। इसमें 3 जगह से धागा डलता है। पहला होता है सामने सुई में से, राइट में जाएंगे तब नहीं, नीचे वाला लूपर होता है राइट साइड का। लेफ्ट साइड पे अपन ढक्कन खोलेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड का लूपर होता है, वहाँ से उसका डालने का रास्ता आता है। सबसे पहले शुरुआत में हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड के धागा कैसे डालते हैं। सबसे पहला धागा आप गिट्टी के स्टैंड गिट्टी पर रख देना और यहाँ से नीचे जो ये होल है इसके नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना आपको। ये टेंशन साइड पे होल रहता है, यहाँ से अपन को लेना है और यहाँ से लेने के बाद अपन को ये नीचे वाले होल में डालना है। फिर यहाँ तक क्लियर है। यहाँ डालने के बाद ये टेंशन साइड में से गोल घुमाना है। यहाँ पे गोल घुमाने का टेंशन साइड का ये होल है, इस होल में से अपन को धागा निकालना है। यहाँ से धागा निकालने के बाद ये 2 हुक हैं और ये लूपर का नीचे वाला हाथ है। सबसे पहले अपन इस हाथ में धागा डालेंगे। अब यहाँ पे 2 हिस्से हो रहे हैं धागे के। पहला हिस्सा है जो धागा इधर से पीछे आ रहा है और एक सामने से जो बाहर आ रहा है। पीछे वाले को यहाँ पे 2 हाथ हैं, पीछे वाले को पीछे वाले हाथ में डाल देंगे अपन। और सामने वाले को सामने हाथ में डाल देंगे अपन। फिर आप सुई को ऊपर कर देना और आपको यहाँ से लूपर दिखेगा। लूपर में कैसे डालना है, लूपर के भी 2 होल रहते हैं। पहला होल रहता है लूपर का यहाँ पर और दूसरा होता है यहाँ पर लूपर की नोक के पास में। अपन को जो फर्स्ट धागा डालना है वो इस वाले होल में डालेगा, पीछे से आगे की तरफ। देन उसको गोल घुमा के आगे से पीछे की तरफ अपन इसमें डाल देंगे। धागे को डालने से पहले कट कर दीजिएगा ताकि डालने में आसानी रहे। जैसा मैंने आपको बताया था ये जाएगा पीछे से आगे की तरफ, तो मैं पीछे की तरफ से इसको डालूंगा और बाहर निकालूंगा सामने की तरफ से। अब ये जो धागा आया है इसको मैं अब इस वाले होल में सामने से पीछे की तरफ डालूंगा। ये हो गया अपना पहला राइट वाले लूपर का धागा सेट। एक बार वापस में रिवाइज कर देता हूँ कहाँ से कैसे क्या डलेगा। फर्स्ट ऊपर वाले होल में यहाँ से नीचे आने आती है जो रॉड रहती है, रॉड के यहाँ पर आएगा। फिर टेंशन में से गोल घूमेगा, ये वाले हुक में से निकलेगा। देन अपने यहाँ से इस वाले फिंगर में जाएगा, फिंगर में जाने के बाद आगे का धागा आगे, पीछे का धागा पीछे। फिर यहाँ से निकालने के बाद डायरेक्ट आपका जाएगा लूपर के अंदर। लूपर मैंने जैसा आपको बताया था नीचे वाले छेद पे पीछे से आगे, फिर देन आगे से पीछे। अब ऊपर का अपन को सुई का धागा डालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस वाले होल में से धागा निकालना है, टेंस में से गोल घुमाना है, इस वाले होल में से बाहर निकालना है। पीछे वाले होल में से मैंने लिया, टेंशन साइड में से गोल घुमाया और सामने वाले होल में से निकाल दिया। नेक्स्ट है ये वाला होल, इस वाले होल में जाएगा टेंशन साइड में से निकलने के बाद। यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर दूंगा और इसमें से निकाल दूंगा। आप ट्वीज़र्स का यूज़ करिएगा, इससे काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। देन फिर इस वाले होल में से निकालूंगा मैं। फिर अपना थर्ड होल यहाँ पर,
ये थर्ड होल आ गया, फर्स्ट होल, सेकंड होल, थर्ड होल। इसके बाद ये छोटा वाला टेंशन है, इस टेंशन में से गोल घुमाना है अपन को ऐसे, फिर डायरेक्ट जाएगा ये सुई के अंदर। सेम प्रोसेस, सुई में जहाँ पे धागा डाला है उसको पहले आप तीसरी से कट करिएगा, फिर डालिएगा। इसमें डालने से काफ़ी आसानी होती है। ये हमारा सेकंड सुई का धागा भी डल चुका है। एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट होल टेंशन से मैं से गोल घुमा, सामने वाले होल में से आया, देन यहाँ फर्स्ट होल, सेकंड होल, थर्ड होल, टेंशन से अपने से गोल घुमा, डायरेक्ट सुई में। थर्ड होल की स्टार्टिंग होती है इस वाले होल में से, अपन को धागा लेना है और इस वाले होल में से डालना है। इस वाले होल में से आप अच्छा सा निकाल लीजिएगा और फिर इसको सीधा करना है। ये जो धागा हमने निकाला था फिर यहाँ से जाएगा इस टेंशन सेट के अंदर। यहाँ पे ये होल है, इस होल के अंदर जाएगा अब ये। अब इस टेंशन सेट के आपको अंदर से लेना है। आप ऊपर से भी ले सकते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं, पर ऊपर से डालना बेनिफिट होता है क्योंकि इसके जस्ट सामने ही ट्यूब में अपन को धागा डाला रहता है, वो ट्यूब रहती है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको फेस मिलेगी, ये जो ट्यूब है काफ़ी लंबा होता है। अगर आप नॉर्मल धागा डालेंगे तो निकलेगा नहीं, बीच में अटक के गोल घूम जाएगा। अगर आपके पास एक औजार आता है जिसको हम लोग कहते हैं डोरी पलटने वाला औजार, वो आपके पास हो तो आप वो डाल के आराम से निकाल सकते हैं, जो मैं भी यूज़ करूँगा। ये वो टूल रहता है, इसको मैं इधर से डाल दूँगा, इसके अंदर धागा फंसा दूंगा और इसको खींच दूंगा। ये धागा काफ़ी आसानी से बाहर आ जाता है ऐसे। नेक्स्ट अपन को एक छोटा सा पार्ट रहता है जिसके लिए अपन को सुई ऊपर रखनी पड़ती है। एक अंदर ये एक हाथ रहता है, इसको हम लोग कहते हैं आकड़ी। इस आकड़ी में अपन को धागा डालना कंपलसरी रहता है। इसको कैसे डालेंगे, ये जो धागा है ट्वीज़र्स को उल्टा करके इस धागों को यहाँ से अंदर पुश करना है आपको। जब ये अंदर पुश हो जाएगा तो उस साइड से आ जाएगा, उस साइड से आपको फिर अंदर की तरफ से इसको पकड़ना है, इधर से टाइट रखना है इसको और यहाँ पे इसको आकड़ी के अंदर आपको फंसा देना है। आकड़ी अंदर फंस जाएगा तो इसको आप खींच दीजिएगा और ये रेडी हो जाएगा, पूरा अंदर चला जाएगा। देन इसको फिर इधर से आप खींच दीजिएगा, ये रॉड के इस पार आ जाएगा। ये इजी पार्ट हो गया। देन फिर अपन को वापस सुई नीचे करनी है, लूपर आ जाएगा, इस लूपर में धागा डालना रहेगा अपन को। इस लूपर में भी सेम उस लूपर की तरह दो होल रहते हैं, इधर से जाएगा, गोल घूमेगा, फिर इस तरफ से आ जाएगा। सेम वही चीज़, एक चीज़ से धागा काट दीजिएगा, धागा डालने में आसानी रहेगी। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप धागा लगाएं तो उस टाइम धागे का फ्लो भी चेक करते रहिएगा। कहीं पे आपको धागा ज़्यादा टाइट लग रहा तो उस टेंशन को ढीला करके आप उसको निकाल सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, लूपर का एक होल के अंदर। ये स्पेसिफिक वो होल है। और अब मुझे यहाँ पर एक ऊपर एक छोटा सा होल है, ये देखने में थोड़ा मुश्किल होता है, ये क्योंकि प्लेट के जस्ट नीचे आता है, तो आपको इसके अंदर डालना है। परफेक्ट, ये तीनों के जो धागे अपने डल चुके हैं। अब अपन को मशीन यूज़ करनी है। धागे को आप ज़्यादा लंबा मत छोड़िएगा, ज़्यादा लंबा छोड़ेंगे तो पार्ट्स में उलझ जाएगा। जैसे कि अगर ये मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा तो इसमें गोल घूम जाएगा, तो आपको उसका ध्यान देना है। इसको सामने की तरफ, इसको सामने की तरफ और इसको भी सामने की तरफ। ढक्कन को आधा क्लोज करना है, पूरा नहीं, पूरा क्लोज करेंगे धागा अटक जाएगा।
देन अपन को फैब्रिक लगाना है और चेक करना है। पीछे बूट सिल्वर रंग की जो एक रॉड रहती है बूट ऊपर नीचे करने के लिए रहती है, वो ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया। ऊपर किया मैंने, फैब्रिक लगाया, बूट नीचे कर दिया। एक कटर भी रहता है इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काटते हुए चलता है, बट इस मशीन में नहीं है स्पेसिफिकली। बाकी आपकी अगर नई मशीन होगी तो इसके अंदर पहले से प्री इंस्टॉल आता है, तो ऑटोमेटिक धागा काटेगा। एक्सेस जो भी धागा इसके आगे रहेगा। इंटरलॉक मशीन उल्टी चलती है, नॉर्मल मशीन की तरह इसकी चाल सीधी तरफ नहीं रहती, उल्टी चलती है ये। ये हमारी परफेक्ट सिलाई आ चुकी है। कहीं पे भी धागा गलत डलेगा तो ध्यान रखिएगा, आपका सिलाई ढंग से नहीं आएगी। आप एक वापस से वीडियो को क्रॉस चेक करके अपनी गलती को सही कर सकते हैं।